प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से कहा था इस बार कि आपको याद होगा जो 15 अगस्त बीता है उसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट मुझे युवाओं को आपका साथ हमें चाहिए। हम अपने देश के युवाओं से साथ मांगना चाहते हैं। हमें उनका सहयोग चाहिए। इस देश के भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी है। हमें आपका सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री ये कौन सा सहयोग मांग रहे थे? और उसके बाद अभी पिछले दिनों विज्ञान भवन में उन्होंने ईडी, सीबीआई के अधिकारियों के साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको घबराने, सीबीसी के अधिकारी से कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये साफ लग रहा है कि ये सब चीजें बिहार में जो नीतीश कुमार नया ड्रामा कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी पहले से तैयारी कर चुके थे कि अब 2024 के चुनाव से पहले इस देश के तमाम भ्रष्ट नेताओं को निपटा देना है। इसीलिए हम बारी बारी से भी थोड़ा इस पे आपका जवाब चाहेंगे सर कि लालू यादव, फिर केजरी, ईमानदारी का मसीहा। आप देखिए आपका जो ये मतलब जिसे आप लोग कहते हैं कि टिकट ब्लैक किया था, वो लालू यादव के साथ खड़ा हो गया, लालू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। मतलब केजरी के चेले, ये कितनी घिनौनी बात है कि लालू यादव के साथ खड़ा हो चुका हुआ है। और दक्षिण में वो कविता का नाम ले रहे हैं लोग। ये एक भट्टाचार्य जी हैं, मानिक भट्टाचार्य, कहते हैं कविता क्या मूर्खता के कारण फंस गई। तो इनका भी जवाब आप दे दीजिएगा। लेकिन इस सवाल कई हो गए बारी बारी से, ये लालू, ये केजरी, इन सब पे जो एक्शन हो रहा है, मोदी आपको किस मूड में नजर आ रहे हैं अब? हाँ मनीष जी, तो पहले मैं कवि इन्हीं के जिन्होंने अभी पूछा था नाम नहीं देख पाया मैं, भट्टाचार्य जी। हाँ पहले हाँ भट्टाचार्य जी उनको बता दूं कि बिल्कुल सही आपका कहना है, मैं भी सहमत हूँ कि कविता जो है कि कविता वो मूर्खता के कारण फंस गई। मगर उसकी मूर्खता आप जो समझ रहे हैं, मैं उसका जरा दूसरा व्याख्या कर दूं कि वो मूर्खता के कारण इसलिए फंस गई मनीष जी, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी मूर्खता हो गई कि उसने मोदी को वैसे ही समझ लिया जैसे उसके पिताजी हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे, जैसे लालू थे। वो उसने मोदी को वैसा ही समझने की मूर्खता कर दी और इसी मूर्खता के कारण वो फंस गई। तो बिल्कुल आप सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, बस अंतर थोड़ी व्याख्या का है। अब आते हैं जी, लालू का तो हश्र आप देख ही रहे हो। केजरी की जहां तक बात है जी। तो वो तो देखिए रंगा सियार था पहले दिन से। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं कई बार बता चुका हूं कि इसने जब अप्रैल 2011 में इसने धरना शुरू किया था, तो बता दूं मनीष जी, उससे पहले लखनऊ आया था। यहाँ लखनऊ के LIC बिल्डिंग के कन्वेंशन हॉल में इसने कुछ लोगों को बुलवाया था। मेरे एक मित्र थे, मुझको ले गए थे, तो ये वहां आया तो मैं इसके हाव भाव देख रहा था। तो मैंने भी 101 रुपए वहां पर डोनेशन दिया था। इसने कहा था कि जो लोग देना चाहे तो लोग रजिस्टर दे रहे थे, 101 रुपए मैंने दिए। उसके बाद जब इसने 4 या 5 अप्रैल 2011 से वो धरना शुरू किया था जंतर मंतर पर, रामलीला वाला नहीं, तो उसकी ब्रांचें इसने अलग अलग खुलवाई थी। तो लखनऊ की ब्रांच थी, तो मैं 2 दिन गया, मैंने दोनों दिन 200 रुपए की रसीद कटवाई यार, एक चलो इसकी मदद करो। लेकिन चौथे या पांचवें दिन, जिस दिन इसने रितंबरा और रामदेव को धक्के देके बाहर भगाया अपने मंच से, और इसने सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान बांटा, उसी वो आखिरी दिन था। मेरे ख्याल से तारीख मुझे याद है 5 या 6 अप्रैल थी, इसका चौथा ही 5वां दिन था इसके धरने का। अन्ना अन्ना नाटक, अन्ना सर्कस कंपनी का। उस दिन से लेके आज का दिन है, मैं लगातार इसके खिलाफ लिखता रहा, मैं लगातार इसको बताता रहा, क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस जब शुरू की तो बताया कि ये डोंगी है, पाखंडी है, जालसाज है, और ये भेड़ की खाल में भेड़िया है जो एक दिन खलेगा लोगों को। और वही हुआ, मतलब जो वो अब सामने है। तो केजरी शुरू, ये कभी ईमानदार था ही नहीं, ये कभी ईमानदार था ही नहीं। तो ये लालू के गले लग गया, लालू की गिरफ्तारी का विरोध अगर ये कर रहा है तो इस पर चौंकने वाली बात। कम से कम मैं तो नहीं चौंक रहा, क्योंकि मैं बताता रहा हूँ, मैं 5 या 6 अप्रैल 2011 से इसके बारे में लिखता रहा हूँ। जो जो मैंने लिखा वो सब इसके साथ हुआ। इसने वही कर्म किए जो इसकी अनुमान था। तो इसको यही करना था, ये एक इसने भेष बनाया था, वही इसको कालेमी कह लीजिए, मारीच कह लीजिए, या रावण कह लीजिए, जो साधु का वेश बना के सीता का हरण करने पहुंचा था। तो ये रावण ही समझिए इसको, कि साधु का वेश बना के इस देश की, दिल्ली की जनता का विश्वास का इसने अपहरण किया। और उसके बाद रावण तो बहुत
रावण तो इससे बहुत बेहतर था। रावण ने तो जाके सीता जी को एक अलग बाग में रखा था, वो कभी इसने बदतमीजी, इसने तो यहाँ पे जनता के विश्वास के साथ बलात्कार किया है, जघन्य बलात्कार किया है, एक तरह से हत्या की है, गैंग रेप किया है जनता के विश्वास के साथ। जो इस देश की जनता ने 2011-12 में जो इसके झांसे में आ गए थे, वो लोग शरीफ लोग थे, उनको लगता था कि इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति वाला कोई एक ईमानदार लोग आए हैं, और ये नंग लोग गए। तो अब ये थोड़ा देर से किया। लालू तो इसको तो कायदे से अपने साथ लालू को 2011 में ले लेना चाहिए था, खुद कप्तान बन जाता, लालू भी इसकी शागिर्दी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि लालू, मनीष जी आप भी इस बात को सहमत होंगे कि लालू इतना शातिर नहीं है जितना शातिर ये है। लालू तो अपने जातिवाद के घोड़े पे सवार है, जातिवाद के जहर पे, उसके दम पे राजनीति कर रहा है। ये तो आम आदमी को बहकाने वाली, मतलब बरगलाने बहकाने वाली नकाब कुछ और पहने हैं और अंदर कुछ और है। ये कला लालू में नहीं थी, लालू को तो सब जानते थे, और लालू ने जातिवाद के दम पे बिल्कुल राज बिल्कुल किया, और आज सर। आज सर जीता हम हुआ लोग है। कुछ भी कह लें, लालू यादव को हम लोग राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। लालू यादव हम्म, कुछ भी हो, एंटी नेशनल नहीं हो सकते। लालू यादव कुछ भी हो, सनातन को जब भले ही उन्होंने राम रथ यात्रा रोकी वो आडवाणी की, लेकिन वो इस कदर सनातन द्रोही नहीं हो सकते। वो भगवान भक्त हैं। वो जातिवाद का नशा बेचते हैं, अलग चीज है। केजरी जैसा राष्ट्रद्रोही, सनातन द्रोही, हाँ, कम से कम धूम। लालू यादव को ये नहीं कहा सकता कि वो देश तोड़ने का षड्यंत्र कर सकते थे। लालू यादव भ्रष्ट थे। उन्होंने लूट का राज अपने ढंग के थे। मैं जब एक वीडियो पुराना देख रहा था, इसका अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि ये जो रोहिंग्याओं को बसाना चाहिए मानवता की दृष्टि से, अब वो कहां जाएंगे, इसी देश में आ गए हैं। लेकिन जब उससे एक बड़े एंकर ने टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में पूछा कि आप सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो कह रहा है बहुत भोला बनकर के, सीए क्या है। एंकर कह रहा है सीए मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों में जो हिंदू, सिख, जैन हैं, उन्हें यहां लाने के। तो कह रहा कि उन्हें लाकर के आप रखेंगे कहां, वो कहां रहेंगे, कहां जगह है इस देश में। सोचिए, इसका बाप यदि हरियाणा के उस हिस्से में होता, हरियाणा भी एक समय पंजाब था, इसका बाप यदि आज उस हिस्से में होता तो आज ये भी या तो कटा करके ये भी बन चुका होता जिहादी, या फिर इसके साथ क्या अत्याचार हुआ होता। सिर्फ यही फर्क है ना कि हम और आप, बिहार जो है वो बंगाल के उस हिस्से में नहीं पड़ा और बांग्लादेश नहीं बना, पूर्वी पाकिस्तान नहीं बना, या फिर पंजाब का एक हिस्सा जो ये हमारा, इसमें हमने नहीं चुना है, कि हमारा सौभाग्य देश के इस सनातन देश के उस हिस्से में आए जो भारत कहला रहा है। लेकिन ये कमीनापनी की हद है कि जिसने पाकिस्तान नहीं मांगा वो पाकिस्तानी हो गए, दुर्भाग्य, बस उनकी जमीन को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया। उसके लिए ये इतना गंदा शब्द बोल रहा है कि कहां रखेंगे उसे। उनके ऊपर विभाजन के बाद भी अत्याचार हुआ। ये दिखाता है कि यह व्यक्ति कितना नीच प्रवृत्ति का है, कितना अमानवीय है, हाँ, कितना एंटी नेशनल है, कितना सनातन द्रोही है। इसके बावजूद भी यदि 1% व्यक्ति भी केजरी को यदि वोट करता है तो ऐसा लगता है कि वो एकदम से एंटी नेशनल एक्टिविटी। मैं आज भी कहता हूं, लालू जातिवादी हो सकते हैं, भ्रष्ट और बेईमान हो सकते हैं, एंटी नेशनल नहीं हो सकते। केजरी उसका वो रूप है। मैं कई बार मैं कहता हूं कि लालू का शहरीकरण है, जैसे नदिया के पार फिल्म और हम आपके हैं कौन फिल्म से मैं तुलना करता हूं कि दोनों शहरी और ग्रामीण नेतागिरी है। लेकिन लालू या मुलायम केजरी के स्तर के खतरनाक नहीं हो सकते। इस बात को इस देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब मैंने कहा मनीष जी कि ये लालू, भ्रष्टाचार में लालू लालू बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये बेशर्मी के साथ बेरहमी के साथ भी करता है ये आदमी। और ये सबसे खास बात वही कि ये एंटी नेशनल कह लीजिए, विदेशी ताकतों का कठपुतली कह लीजिए, खिलौना कह लीजिए, इसकी अर्बन नक्सल जरा दर्शक से याद कर ले कि नरेंद्र मोदी लालू यादव से तो हमेशा विरोध रहा। जब से भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में हो जाते थे, एज मुख्यमंत्री, गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में हो जाते थे, लेकिन उन्होंने लालू यादव के लिए कभी अर्बन नक्सल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अर्बन नक्सल शब्द किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया तो वो बहुत बड़े ब्रॉडर उस पर समझिए आप कैनवस पे कि उसके बहुत अर्थ हैं, और वो वही इशारा था। लेकिन अब मनीष जी, लालू के साथ ही साथ
केजरी का भी घड़ा फूट रहा है, भर गया। कब फूटता फूट देखिए, जल्दी फूटेगा, मुझको लग रहा है जल्दी ही।